हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम है पूजा अरोरा। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि राहुल गांधी जी कारपेंटर यानी कि जो बढ़ई होते हैं मिस्त्री, उनकी शॉप में गए थे और उन्होंने टेबल बना दी। बच्चों की जो पढ़ाई की टेबल होती है ना लकड़ी की, तो वो लकड़ी को ऐसे कारपेंटिंग जो मैंने दिखाई थी ना तस्वीरें, तो वो काम करते करते सीखते वहीं पर सीखते सीखते थोड़ा उन्होंने टेबल ही बना दिया बच्चों का। तो इस बार वो गए हैं अमृतसर। वो गए और गुरुद्वारा में, जिसको गुरुद्वारा कहते हैं गोल्डन टेम्पल, वहाँ पर गए अमृतसर। और वहाँ उन्होंने 4 घंटे गुजारे और इन 4 घंटों में उन्होंने झूठे बर्तन साफ़ किए और सब्जियाँ काटी। और जो पानी पीने आते हैं ना लोग वहाँ पर, जिनको जब प्यास लगती है तो पानी पीने आते हैं, तो उन सबको पानी पिलाया और जूतों की सेवा की। तो जो भी वहाँ पर आते हैं वो सब अपनी अपनी श्रद्धा से वो सब 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 करते हैं। तो जब राहुल गांधी जी गए तो उन्होंने भी किया, तो उनको ये सब करने में बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से उनको ऐसा, मतलब ये सब जब वो करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे से जो भी हो सकेगा मैं वो सब करूँगा, जिससे कि भारत में सुख शांति रहे, अपनापन रहे, सम्मान रहे, एक दूसरे के लिए ऐसा सब रहे, प्रेम हो, सद्भावना हो, ऐसे। तो ये कठोर तपस्या है। तो इतना डाउन टू अर्थ भी हैं राहुल गांधी। हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि भारत एकजुट रहे और एक दूसरे के मन में प्यार हो, अपनापन हो। तो उनका एक इतने स्ट्रांग भी हैं कि वो एक तो नरम दिल है ना। और उनका वो इतने स्ट्रांग भी हैं कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे तो सबको याद है ना, आप सबको, कि बारिश आ गई थी बहुत तेज़, आंधी, पहले आंधी तूफान कुछ आया और वो स्पीच दिया उन्होंने, देने लगे और उसके बीच में ही अचानक से, क्योंकि उन दिनों बारिशों के थे दिन, तो अचानक से बारिश आ गई थी। उससे पहले आंधी तूफान आया इतना ज़ोर से और थर थर करके इतनी ज़ोरदार बारिश हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी वहाँ से हिले नहीं और खड़े होके वहीं पर स्पीच दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि जो देशवासी हैं, इतनी आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, कुर्सियाँ उन्होंने सर पे ले ली, सर पर लेकर उन्होंने वहीं पे खड़े रहे लोग और वो उनका भाषण सुन रहे थे। तो उस उनके इस भावना का सम्मान किया राहुल गांधी जी ने। और राहुल गांधी जी भी वहीं खड़े होके भीगते हुए ही, इतने ही तूफानी बारिश में भीगते हुए, वो अपना जो स्पीच था, अपना भाषण था, कंटिन्यू रखा। तो इतने कठोर तरीके से भी वो खड़े रहे और अपना वो स्पीच दे रहे थे। और दूसरा, जब जो वो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था मोदी जी का, वो अडानी के ऊपर, कि ये ऐसा ऐसा है, और मोदी जी उस पर खामोश थे जब उनसे सवाल हो रहे थे। तो इतने कठोर तरीके से मोदी जी से उन्होंने सवाल भी किए थे, है ना, कि भाई ये सब आप जो अडानी है उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, क्योंकि इतना सब आया, या कुछ इसका ये क्यों आया है, सही है, ये गलत है, रिपोर्ट क्या है। तो वो सब उन्होंने कठोरता से सब सवाल किए थे। तस्वीरें भी दिखाई थी संसद में, है ना, कि फ्लाइट में मोदी जी एंड अडानी जी एक साथ हैं, तो क्या बात है, क्यों एक साथ हैं। तो वो कठोरता से उन्होंने सवाल भी उठाए थे, ताकि उसके जो जवाब हैं वो सारा भारत को मालूम होना चाहिए, क्योंकि भारत की रक्षा का, भारत की सिक्योरिटी का सवाल होता है ये सब, है ना। तो हर बात भारत को मालूम हो, भारतवासियों को मालूम हो, है ना। तो इसलिए तो वहाँ पर उन्होंने उतना ही कठोर तरीके से उन्होंने ये भी किए थे, सवाल भी किए थे। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ उनका इतना नरम दिल है, भारतवासियों के लिए इतना प्रेम है, तो वहीं पे भारत की रक्षा के लिए वो अपना कठोर रूप भी दिखाते हैं, कि भाई भारत की रक्षा हो, इसके लिए इन सवालों का, या ऐसे सवालों का, या ऐसा कोई भी सवाल हो जो भारत की रक्षा के लिए ज़रूरी है, उन सवालों के आंसर होना ज़रूरी है ना। तो वो उतना सवाल भी उठाते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि
अभी जब ये गुरुद्वारे गए हैं गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ पर उन्होंने जो जो भी वहाँ पे 4 घंटे जो मैंने बताया इस तरह गुजारे हैं श्रद्धा से, तो उन्होंने वहाँ क्या क्या किया है, तो वो मैं इमेजेस आपको दिखाती हूँ। और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मेरा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसा लग रहा है, और उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आपको। धन्यवाद।